नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। उनका कहना ये है कि गुज़श्ते दिन जो हमारा तहसील ऑफिस में तहसीलदार साहब के साथ जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, उसमें तहसीलदार ने और स्टाफ ने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जब तक ये स्टाफ यहाँ से तब्दील नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ धरना दिए बैठे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम साफ़ी बरदरी को और जितने भी हमारे तहसील अहदेदार हैं जो मुख्तलिफ़ तहसीलों से आए हैं, क्योंकि अब शॉर्ट टाइम तक सुबह हमें पता चला कि हमारे ख़िलाफ़ FIR भी हो गया। ज़्यादती के इंतहा है। हमारी अपनी गवर्नमेंट के बावजूद ये तारीख़ में पहले दफ़ा हुआ है कि एक तहसील प्रेसिडेंट, तहसील का जनरल सेक्रेटरी, सिटी का सदर, सेक्रेटरी का जनरल सेक्रेटरी, 7 बंदों पे हमारा जो है हमारे ख़िलाफ़ FIR हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि FIR क्यों हुआ? FIR सिर्फ इसलिए हुआ कि यहाँ मैं तहसील प्रेसिडेंट PTI सेक्रेटरीट ऑफिस में बैठा रहता हूँ। मुख्तलिफ़ तहसील से रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों शिकायतें इन लोगों की आती हैं। हमने DC को भी बार बार कहा है कि भाई आपका जो अमला है रेवेन्यू का, उसको खुदारा इनको लगाम डालें, और बेइंतहा करप्शन हो रहे हैं। क्योंकि हम पी खान के साथ हैं। PTI का मंशूर में सबसे पहला लफ्ज़ यही है कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। अगर सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे तहसील में, हमारी गवर्नमेंट में हो रही है, तो हमारा हक़ बनता है कि हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। हमने टाइगर फोर्स इसलिए बनाए कि हम टाइगर फोर्स की मदद से जहाँ जहाँ ऐसे मामलात हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, तो आप लोग जो है इनको रोकथाम करें। तो लिहाजा इस वजह से मेरे ख़्याल है इस रजिस्ट्री मॉरर और ये तहसीलदार के 5-6 महीने हो गए यहाँ पे तैनात हैं। मैं इनको हल्फन कहता हूँ कि आज दिन तक इन्होंने मुझे पहचाना, देखा भी नहीं होगा कि कभी मैं तहसील में आया हूँ। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इतनी करप्ट लोग हैं। अगर मेरा एक वीडियो बयान है जिसमें हम उधर गए थे, तो मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया कि आया आप लोग मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं जानते कि एक तहसील प्रेसिडेंट की हैसियत से भी मैं कभी आप लोगों के पास आया ही नहीं हूँ। वजह यह है कि आप लोग इतनी करप्ट हो कि आपके पास से भी कोई गुजरे तो उस पर एक लेबल लग जाता है कि शायद ये तहसील प्रेसिडेंट उधर गया तो शायद इन्होंने भी कोई बता या कोई ये चीज़ मांगी हो कि मंथली मांगी हो या कोई ऐसी चीज़ हो। हम इनसे दूर भागते हैं, बाखुदा दूर भागते हैं। मैं टीम को भेजता हूँ, इनको कॉल करते हैं। ये हमारा उस वक़्त भी हमारा एहतजाज इस चीज़ पे था कि हमारा सेक्रेटरी जो है डॉक्टर खुर्रम हयात, उनको बाकायदा फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरे आप फ़ोन उठाएँ, इन बंदों का काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वक़्त कोई काम नहीं कर रहा था। शोमी खान जिस एक केस में था, 2.5 महीने से ये बंदा उसी तहसीलदार के पास आता रहा, उनसे पूछता रहा कि हमारा काम करें। उसने कहा ये बिल्कुल मेरिट पे, कल 12:30 बजे इनको मेरे पास भेज दें, मैं करता हूँ। 2.5 महीने के बावजूद फिर हमने जब DC को रिक्वेस्ट की कि भाई तहसीलदार हमारा काम नहीं कर रहा और मेरिट पे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन बंदों को मेरे पास भेजें। उन बंदों को जब तहसीलदार के पास हमने भेजा, DC के पास, और DC ने आधा घंटा उनका पूरा केस पढ़ा और हमारी मौजूदगी में उसने तहसीलदार को कॉल की कि भाई मैंने इनका तमाम केस पढ़ा और आप लोग जो है इसका जो केस है वो मेरिट पे, तो लिहाजा वो काम करें। उसके बावजूद भी 2.5 महीने से वो काम नहीं कर रहा था। 2-2.5 हफ्ते AC के और DC ने कॉल की, फिर भी नहीं हुआ। वो बंदे फिर बार बार हमारे पास आ रहे थे कि यार ये बंदा हमें बार बार एक छोटे से काम के लिए जलील कर रहे हैं। अगर 18 लाख रुपये मांग रहे हैं तो दिन में कैसे कितने रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर आती होंगी, कितनी कमाई इनकी होती होगी। और इतने दो से कुछ साफ़ी कल से मैं देख रहा हूँ हमारे ख़िलाफ़ भी थोड़ा सा वो करें। सब साफ़ी बरादरी, तमाम आवाम, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा को हाजिर और नाजिर रख के कुरान पे हाथ रखें कि ये करप्ट नहीं है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि ये 1% नहीं ले रहा? कोई एक बंदा बताएं, मैं माई हलाल मान लूँगा पूरी तहसील हसन अब्दाल में जिसने रजिस्ट्री का काम कराया और उसने 1% ना दिया हो। करा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। इनकी बदमाशी है। कल एक साहब इनमें से बता रहे हैं, वो पटवारी, कि वो तो तहसीलदार तो शरीफ आदमी था, अगर मैं होता तो मैं इनको बता देता। वो अभी भी अंदर बैठा हुआ है, मुंह देख रहे हैं। यार आए हमें बताएं ज़रा। ये इस हद तक बदमाशी कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के लोगों तक ये धमकियाँ दे रहे हैं। फिर हमने उधर उस वीडियो में आप ख़ुद सब भाई देख सकते हैं, हमने उधर क्या कहा। कोई गाली दी है, कोई आतपाई की है, कोई वो सख्त लेजा एक दोस्त ने इस्तेमाल किया होगा। उसकी भी वजह है कि 2.5 महीने से आप लोग हमें अगर जलील कर रहे हो तो सख्त लेजा इस्तेमाल हुआ। कोई गाली नहीं हुई, कोई गाली गलोच नहीं हुई, कोई आतपाई नहीं हुई। फिर हमारे ख़िलाफ़ हमारे चंद 7 बंदों पे FIR होना, ये जुल्म की इंतहा है। लिहाजा अभी हमारा अपना आला क़यादत से दरख्वास्त है कि जब तक तहसीलदार, रजिस्ट्री मॉरर, ये दोनों के ट्रांसफ़र नहीं होते, हम यहाँ से ये एहतजाज जारी रखेंगे। आज तो एक अचानक एक किस्म के शॉर्ट टाइम पे हमने एक प्रोग्राम बनाया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लाए अमल होगा
आप लोग देखेंगे ये रोड बने होंगे और तब तक उठेंगे, क्योंकि खान का जो मंशूर खान के हम टाइगर हैं, हम ये धरने शरों पे वाकिफ़ हैं और अपना बात मनवाने का हमें तरीके आते हैं। इंशाल्लाह हम अपने पार्टी के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है, हम तमाम इदारों के ख़िलाफ़ भी नहीं है, सिर्फ हर उस इदारे में जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ है, चाहे वो किसी इदारे में भी हो। आज के बाद मेरा इनसे वादा है कि इंशाल्लाह जिस इदारे में भी करप्ट अनासिर होंगे हम उनके ख़िलाफ़ जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हसन अब्दाल के तंजीमी उहदेदारान आज तहसील हाफिज़ हसन अब्दाल के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी तहसील हसन अब्दाल में करप्ट अनासर को निकाला जाए। जो पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री मरर आम गरीब लोगों को लूट रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि पिछली हुकूमतों में ये होता रहा है कि मंथलियाँ चलती थीं, लोगों को देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब के विज़न पे चल रहे हैं और हमने करप्शन को ख़त्म करना है अपने इलाके से, और ना हम ये टाउटगिरी चलने देंगे। कल जिस तरह एक पटवारी साहब की मैं सुन रहा था कि तहसीलदार साहब शरीफ हैं, और मैं होता तो मैं कर देता। आप वाकई मुझे आपकी हिस्ट्री मुझे पता है, और मुझे आप जो आपने पालीशान प्लाजे बनाए हुए हैं, इस जो आपकी जॉब है पटवारी से लोगों से मंथलियाँ ले लेके लाखों रुपए लूट के 6वें स्केल से आपने प्लाजे कैसे बनाए हैं? आपने यही लूट मार करके लोगों से बदमाशियाँ करके आपने लूटा उन्हें, और हम ये लूट मार अब इस अपनी तहसील में नहीं चलने देंगे। और हम इंशाल्लाह आपको याद होगा आज से 2 साल पहले मैंने अकेले ने रजिस्ट्री मरर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे खुशी है कि मेरे उस आवाज़ पे आज मेरे सारे दोस्त और हम सब इंशाल्लाह एक जगह पे हैं। तब भी मेरा यही मुतालबा था और आज भी यही मुतालबा हमारा कि ये 2% और 1% अपनी तहसील हसन अब्दाल से ख़त्म करेंगे। और ये पटवारियों की रिश्वतखोरी, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये ब्लैकमेलिंग है। अब हमने आवाज़ उठाई, हमारे ख़िलाफ़ पर्चे हो गए, आप धरना दे के बैठ के, ये ब्लैकमेलिंग है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन अब्दाल इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, और कल हमारे साथ पूरा ज़िला इंशाल्लाह इसी जगह पे धरना देगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सिर्फ़ एक बात जी कि मेरी उस वीडियो में मैं भी था, और उस वीडियो में सब ने बोला कि मैंने कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। सिर्फ़ आप लोगों को, भाइयों को, अपनी आवाम को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो जो अल्फाज थे उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी थी। इनके पीछे 2.5 महीने से 2-3 बंदे, मतलब हम इन जायज़ काम के लिए आ रहे थे, और ये उनको बोल रहे हैं तहसीलदार आखिर में उसको बोलता है कि यार इनको और डीसी को क्यों बोल रहे हो, तुम डायरेक्ट मेरे पास आओ और मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूं। उस दिन जब उसने ये बात हमें बताई तो हम गुस्से में आए। और एक बंदा हमारे साथ और बैठा हुआ था जिसने हमने उसको पहले पूछा, हलफ लिया। उसने कहा मैं हलफ देता हूँ, मुझसे 18 लाख रुपए इन्होंने मांगे हैं। हमने कहा ये बात अंदर बोलोगे? उसने बोला बोलेंगे। जिस वक्त उसने बोला कि 18 लाख मुझसे मांगे हैं, तो ये कहते हैं नहीं हमने नहीं मांगे। तो वो जो उस दिन मेरा रवैया था उससे ज़्यादा जाराना मेरा होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत करप्ट है। सिर्फ इनके लिए एक मैसेज है कि जिस चीज़ में हम खड़े हैं, इन्होंने हमारे ऊपर पर्चा कराया है, 1 इंच भी हम अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद ये 100 पर्चे हमारे ऊपर कराते हैं तो कराएं, लेकिन 1 इंच भी हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया जी।